इसको भी अभी खराब होना था। हाँ यार, यहाँ तो कहीं आसपास दुकान भी नहीं दिखी। भाई वो देख भाभी, ये ले पैसे, आज तो मजा ही आ गया। तुमने ऐसे पैसे क्यों फेंके? तुम तमीज से भी तो दे सकते हो ना मुझे पैसे। तेरी जैसी लड़की को ना मैं ऐसे ही देता हूँ पैसे। अब तू मेरा टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी से पैसे उठाओ, निकल यहाँ से। ठीक है, मैं जल्दी से पैसे उठा लेती हूँ। प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताना। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा तेरे पति को। और एक बात याद रखियो, कल मिलना है तुझे। ठीक है, फिर मैं कल मिलती हूँ तुम्हें रात को 12 बजे के बाद। जब मेरा पति सो जाएगा ना तब आऊंगी। चल जा यहाँ से। भाई एक बात बता, भाभी ये सब भी करती है क्या पैसे लेकर? ऐसा मत बोल यार, इसे घर आने दे, मैं बताता हूँ। एक काम कर, तू घर चल। अंकिता, आज कहाँ गई थी तुम? फ्रेंड्स, वो तो मैं बाजार गई थी। क्या हुआ? पक्का बाजार ही गई थी ना तुम? हाँ, क्या हो गया? हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, बोला ना। क्या हो गया तुम्हें फ्रेंड्स? तुम्हें मना किया ना, छोटे कपड़े मत पहना करो। तो घर में ही तो पहने, कौन सा बाहर पहन के जा रही हो? तुम्हारे सामने तो पहने ये कपड़े। अंकिता, हाथ पीछे करो। मेरी जॉब क्या छूट गई? तुम बाहर जाकर किसी और के साथ? फ्रेंड्स, ये सब क्या बोल रहे हो? बोला ना बाजार गई थी मैं। अब तुम मुझ पर शक करोगे? मेरी कसम खाओ कि तुम बाहर किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही थी। नहीं खा सकती मैं तुम्हारी कसम। क्यों नहीं खा सकती मेरी कसम? क्यों खाऊं? जहाँ भरोसा ही नहीं है वहाँ क्या फायदा रिश्ता होने का? सही कह रही हो अंकिता, यहाँ भरोसा ही नहीं है, उस रिश्ते का क्या फायदा? क्यों रहना फिर साथ में? काम करते हैं ना, तलाक ले लेते हैं। वैसे भी शादी को 3-4 महीने ही तो हुए थे। ये सब क्या कह रहे हो? जानते हो ना प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बकवास मत करो, सच बताओ। हाँ, प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें बताने ही वाली थी मैं, पर तुम मुझ पर ऐसे शक करने लग गए। अब यार, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और इसका बाहर चक्कर भी चल रहा है। यहाँ तो चक्कर चल रहा है, यहाँ तो कुछ और था। उसने इसके मुंह पर पैसे क्यों फेंके? वो तुम्हें किसी ने आज पैसे दिए थे क्या? सब्जी वाले ने दिए पैसे। सब्जी वाले ने दिए थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी और ने पैसे दिए थे क्या तुम्हें? और कौन देगा मुझे पैसे? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे अलावा है कौन? तुम बाहर गई क्यों थी ये बताना। बाहर सब्जी लेने कहा तो था तुम्हें। सब्जी लेने गई थी, घर का सामान लेने गए थे ना? ठीक, कोई बात नहीं। अंकिता, मेरा दोस्त आने वाला है, वो कुछ काम है, उसे फाइल दे देना मेरी, ठीक है? मैं तब तक सो जाता हूँ, मुझे सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और बाकी कुछ भी छुपाना मत मुझसे, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम कुछ छुपाओगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे मुझसे, क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और धोखेबाज लोगों से भी। सोता हूँ मैं, ठीक है? भाभी जी सॉरी, सीधा कमरे में ही गुस्सा चलाया। अरे ये क्या, प्रिंस सो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। आप ही हैं क्या वो जिन्होंने फाइल लेनी थी? अरे भाभी जी, फाइल क्या लेनी थी, मुझे तो आपसे मिलने आना था। से क्यों? अरे भाभी जी, वो कुछ बात है जरूरी। अगर आप बाहर आकर मेरे से मिल लो तो मैं आपको वो बात भी बता दूं। बाहर जाकर? ऐसी कौन सी बात है, आप यहाँ नहीं कर सकते? अरे आओ तो सही आप बाहर, मैं जब भी तो आपको बताऊंगा। अगर यहाँ बात करूंगा तो प्रिंस की नींद ना खराब हो जाए, इसलिए आइए ना। ठीक है, मैं आती हूँ। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? अरे बताता हूँ, इतनी जल्दबाजी क्या है? ये लीजिए 2000 रुपये। 2000 रुपये किस चीज़ की? अरे मैंने सुना है कि आप पैसे लेके वो सब करती हैं, तो मेरे को लगा कि इतने पैसे काफी रहेंगे। अगर कम है तो बता दीजिए, मैं और दे देता हूँ। क्या बकवास है? आपको किसने कहा मैं ऐसे काम करती हूँ? रहने दीजिए भाभी, झूठ मत बोलिए। मैंने आपको देख लिया था बाहर कि जब वो लड़का आपके मुंह पे पैसे फेंक रहा था, मैंने सब कुछ देख लिया था। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा बोल रहे हो मेरे बारे में? कुछ भी बोलोगे? अरे मैंने क्या, वहाँ पे खड़े हुए और भी बाकी कई सारे लोग थे, उन सबने देखा था। और सबसे बड़ी बात, मैं तो प्रिंस के साथ ही था ना, उसने भी तो देखा था। क्या? प्रिंस ने भी देख लिया? शिट, इसका मतलब उनको सब पता चल गया, तभी वो मुझ पर ऐसे शक कर रहे थे। अरे मैंने सोचा कि देखो प्रिंस तो आपसे तलाक लेने वाला ही है, तो मैं सोच रहा था कि जब तक थोड़े बहुत मजे मैं भी ले लेता हूँ, तो बस इसीलिए आपके पास आ गया यहाँ पे आपका हालचाल पूछने। देखो, फालतू की बातें मत करो मेरे साथ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ।
तुम गलत समझ रहे हो। अरे भाभी क्या हुआ, अब मान भी जाओ ना, ये लो पैसे रख लो। तुम मुझे 2000 रुपए दे रहे हो ये सब करने के? अरे सॉरी भाभी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। अरे गलती हो जाती है, वो क्या है ना, मेरे को पता नहीं था। एक मिनट, अब तो ठीक है ना, 4000। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं मैं, तुम मुझे इस तरह से कि ये सब बोल रहे हो? मेरे दोस्त की बीवी हो भी तो क्या रहूँ ना। देखो आपका तो तलाक वैसे भी होने वाला है, और वैसे भी लोग बागों को तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि आप दोनों अलग हो रहे हो। अलग होने के बाद आपको भी तो कोई सहारा चाहिए ना, आपका ध्यान वगैरह रखने के लिए। तो मैं हूँ ना, मैं आपका सहारा बनूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि मैं आपसे शादी करूंगा। कुंवारा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे शादी कर लो। वैसे भी ऐसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं, ना बाबा ना। हाँ, सिर्फ मजे वगैरह लेने के लिए मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहो तो। ऐसा नहीं है कि फ्री में ये सब करूँगा, मतलब मैं पैसे भी दूंगा ना, आपका खर्चा भी उठाऊंगा। अब इतना तो काफी है ना। देखो, मुझे किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा पति है, समझे आप? चाहिए निकल जाइए यहाँ से। अरे मान जाइए ना, इतना भी नाराज होने की क्या जरूरत है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छा खासा नहीं दिखता, ठीक ठाक दिखता हूँ। ऐसे भी आपके पति से तो अच्छा ही हूँ। आपको मेरे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर ना मैं प्रिंस को सब कुछ सच बता दूंगी। अभी के लिए आप निकलिए यहाँ से, वरना मैं आज आप पर हाथ उठा दूंगी। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। अब आपके घर आया हूँ, क्या एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे क्या? अब इतनी रात को मैं आपके लिए चाय बनाऊं? मुझे लगा आप प्रिंस की फाइल लेने आए। मुझे क्या पता था ये सब बकवास करेंगे आप, वरना मैं दरवाजा ही ना खोलती। अरे पिला भी दीजिए ना, ऐसा भी क्या हो गया, चाय तो मांगिए। वैसे भी मेहमान भगवान का रूप होते हैं, क्या पता आपको कुछ नहीं मिल जाए। देखिए, मैं बनाती हूँ चाय, पर आपके मन में जो भी बुरे ख्याल है ना, इसे अपने मन से निकाल दीजिए। प्रिंस के दोस्त है आप, भाई लगे मेरे, और भाई को बहन के लिए ये सब सोचना शोभा नहीं देता। अच्छा भाभी, एक सेकंड, एक बात तो मैं भूल ही गया आपसे पूछना। मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, आप घर में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के बैठे हो मतलब, और बाहर आपको जब देखा था आपने पूरे कपड़े पहन रखे थे, इसका क्या मामला है? तो क्या हुआ, अपने घर पर ही बैठी हूँ ना, अपने पति के साथ बैठी थी, इसलिए ऐसे कपड़े पहने। वैसे भी मम्मी जी और पापा जी गाँव गए हैं। ऐसे कुछ भी जाओ भाभी, एक बात तो माननी पड़ेगी, छोटे कपड़ों में ना आप बहुत बढ़िया लगती हो। वो बड़े बड़े कपड़े ना आपके ऊपर सूट भी नहीं करते। वैसे भी जो आप बात बोल रही हो ना, अगर आप अच्छे घर की लड़की होती ना, तो ऐसे छोटे कपड़े पहन के घर में ना रहते इस तरीके से। देखो, तुम अपनी हद से ना कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हो, समझे? मुझे मजबूर मत करो कि मैं प्रिंस को सब सच बता दूं, समझे? हाँ, बात तुम्हारी भी सही है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये कौन है आप? ये तो मेरा दोस्त है, मैंने ही तो बुलाया इसे यहाँ पे। देखो, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। अरे वो क्या है ना, मैंने सोचा कि अकेले अकेले क्या मजे लूंगा, इससे बढ़िया अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ, इसलिए मैंने इसे भी बुला लिया। वैसे भाई इतना खतरनाक माल लाया कहाँ से है? अरे वो सब छोड़, तू ये बता, तुझे लड़की कैसी लगी? भाई लड़की तो एक नंबर लगी मुझे तुमसे। वैसे एक बात बताऊँ, इसने तो कहा था कि लड़की माल है। अब देख ले, अगर तेरी बात बन रही है तो मेरी भी बनवा ले, बदले में पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भाई ये जितने पैसे मांगेगी ना, मैं उससे डबल देने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरा काम बनवा दे एक बार। क्या बात है, देखा इसने क्या बोला, कह रहा है कि जितने पैसे मांगोगी ना उतने देने के लिए तैयार है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने ना अभी तक प्रिंस को उठाया नहीं है, अगर यही बकवास चलती रहे ना तो जा रही उठाने। अरे इतने नखरे क्यों कर रही हो, वहाँ पे उस लड़के के साथ थी, उससे भी तो पैसे ले रही थी ना। ऐसा है क्या कि वो गाड़ी वाला पसंद आ गया, हम पसंद नहीं आए? अरे माना कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन पैसा तो है ना, पैसा तो दे ही रहे तुम्हें। देखो, तुम अपनी ना औकात में रहो, समझे? अगर तुम दोनों यही सब करते रहे ना, प्रिंस को उठाना तो दूर की बात, पुलिस को फोन कर दूंगी अभी के अभी। अब देख लो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, अगर तुमने बात नहीं मानी तो फिर ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें दिक्कत हो जाए। मैंने कहा ना, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारे। और तुमने अपने दोस्त को भी बुला लिया, पूछा तुमने मुझसे? देखो, अगर तुमने बात नहीं मानी ना, तुम्हारे पति को तो बात पता ही है, इससे तो क्या ही बात करनी। सोचो अगर तुम्हारी सोसाइटी में अगर
आस पड़ोस वालों को ये बात पता चल जाए कि इस घर की बहू तो गाड़ियों में बैठ के पैसे लेती है और ना जाने क्या क्या करती होगी, तो भाई इनकी इज्जत का क्या ही होगा, है ना। तो भला इसी में तुम्हारी बात मान जा। देखो तुम अपनी ना औकात में रहो, समझे। अगर तुम दोनों यही सब करते रहे ना, प्रिंस को उठाना तो दूर की बात, पुलिस को फोन कर दूंगी अभी के अभी। अगर तूने बात नहीं मानी ना, पूरी सोसाइटी में ना जाकर तेरे नाम की ऐसी कंप्लेंट करूँगा कि सोसाइटी में रहना मुश्किल कर दूंगा, और बदनामी होगी वो अलग। तेरी मर्जी कि तुझे हमारी बात माननी है या नहीं। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, समझे। भिखारी नहीं हूं मैं, और तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझ रहे हो ना, उतने तुम हो नहीं, समझे। देख लो, अगर तुम्हें कहीं पैसे वैसे की दिक्कत है तो मैं उससे डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अगर मान जाओ तो। और क्या ही चाहिए तुम्हें। अब तो सामने से पार्टी भी बोल रही है, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ बुलाया है कि मेरा दोस्त है, पैसे भी देने के लिए तैयार है। बस पतले में करना क्या है, थोड़े बहुत मजे ही तो देने। मेरी निजी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें कोई मतलब। तुम मेरे रिश्तेदार हो, भाई हो, क्या हो तुम मेरे, क्यों पीछे पड़े हो मेरे। तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो पुनीत? अरे आशीष, आना आना, बैठना। ये प्रिंस भाई है, इन्हीं की तो बीवी है ये। अरे भाई, मैं तो भाभी से मिलने आया था, रात के 10 बजे थे इसलिए। क्या ये वो लड़का नहीं है जो फाइल लेने आने वाला था? हाँ, वो फाइल वाला लड़का तो दूसरा था, ये थोड़ी था। ये तो मेरा दोस्त है। तो क्यों आया है? अरे भाई, तूने देखा तो था, तू भूल गया क्या? अब यार बकवास मत कर, मेरी बीवी को मत बता सब, जाने दे, उसे मैं बाद में देख लूंगा। अब क्या तुझे भाभी के सामने समझाऊं सारी एक बात? तूने सब कुछ बता दिया। मैं तो क्या करूँ यार, तलाक ले लूँ क्या उससे? प्यार करता हूँ यार, जानते जो भी है। हाँ, मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया, और मैं भाभी को पैसे भी दे रहा था, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। यार एक तो देख, मेरी जॉब चली गई है यार, ऊपर से मुझे उसका टेंशन है, फालतू में तलाक लेके और टेंशन पालूं, बाद में देखा जाएगा सब कुछ। अरे तूने बोला तो था कि तू अपनी बीवी को तलाक दे देगा, और ऐसी बीवी के साथ तुझे रहना भी नहीं है, तो बस इसलिए तो ये सब करा था। अबे यार, नहीं ले सकता तलाक यार, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, बदनामी होगी यार फालतू में। अबे काय का प्यार बे, अगर ऐसी बीवी मेरी होती ना तो तू चाटे मारता ना, तो घर से बाहर निकाल देता। और तू इसके प्यार के गुण गा रहा है, भूल गया क्या इसने तेरे साथ क्या किया है? उस गाड़ी वाले के साथ क्या कर रही थी, पैसे ले रही थी उससे। पता है ना पैसे किस चीज़ के लिए थे? आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या तेरे, जो तेरे को दिख नहीं रहा है सब कुछ? वो तो शुक्र है कि तेरे घर वाले घर पे नहीं है, वरना वो सब देखते तो क्या फ़र्क पड़ता उनके आगे। और उस लड़के ने क्या बोला था एक बात, कि कल रात को फिर मिलूंगा, कल रात को फिर से पैसे दूंगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तू कह रहा है कि मैं सब रहने देता हूँ। अभी बताता हूँ इसको। अंकिता, आज तुमने जो भी किया ना, मेरा दिल तोड़ दिया। वो गाड़ी में उस लड़के ने पैसे फेंके थे तुम पे, ये सब करने जाती हो तुम बाहर। और मुझे क्या कहा था कि सब्जी लेने गई थी, इसलिए तुमसे नाराज था मैं तब से। एक तो मुझे खुद की टेंशन इतनी यार, जॉब चली गई है, खर्चा कैसे संभालूं, कल ट्रेन करके जाना है यार मुझे बाहर। सोचा दूसरे शहर जाके जॉब मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से तुमने दिमाग खराब कर रखा है। क्या कर रही थी उसके साथ? मैं सब बताती हूँ। तुम्हारी कुछ समय पहले नौकरी चली गई थी ना, घर में राशन लाना था, पैसों की जरूरत थी, तुमसे कैसे मांगती? तुम्हारे पास तो खुद पैसे नहीं है, और अगर तुम्हें ये पता चलता कि हम ऐसे गुजारा कर रहे तो तुम्हें और ज्यादा बुरा लगता। मैं जानती हूँ तुम्हें अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए तुमसे पैसे नहीं मांगे। और उसने मुझे मुंह पर पैसे इसलिए फेंक कर मारे थे क्योंकि मैं पहले भी 3 बार उससे उधार मांग चुकी थी, और वो अभी तक लौटाया नहीं था। अब दोबारा मांगा तो वो भी गुस्से में आ गया। और अभी तुम्हें कल जाना भी तो है दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने के लिए, अब उसकी टिकटों के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो पैसे मेरे भैया ने दिए, जबकि मैंने किसी और से उधार मांगे थे। भैया कहाँ से देंगे पैसे? वो तो उल्टा और सुनाते कि तेरा पति कैसा है, इतने पैसे भी नहीं है उसके पास, कहाँ शादी कर ली तूने, किस घर? बात समझो मेरी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझ सकती हूँ दुख को, पर कोई बाहर वाला थोड़ी समझेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसे उदास नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें नहीं बताया और पैसे उधार लेती रही। यही सोच रही थी कि जब भी तुम्हारी नौकरी लगेगी तो मैं बता दूंगी और सारा उधार चुकता हो जाएगा। पर तुम लोगों ने आधी अधूरी बात देखी
तुम्हें लगा मैं गलत काम करती हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया प्रिंस कि मैं ये सब कर सकती हूँ? जानते हो ना कितना प्यार करती हूँ तुमसे। मैं इस सब के बारे में सोच तक नहीं सकती, और तुम न जाने क्या क्या सोच रहे थे मेरे बारे में। अंकिता मुझे माफ कर देना, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए और मुझे पता भी नहीं था और तुम पे शक करता रहा। जब तुम्हें उसने पैसे दिए तो मुझे लगा शायद तुम छी छी छी, क्या सोच रहा था मैं तुम्हारे बारे में। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तलाक तो कभी नहीं लेने वाला था। मैं वही सोचता रहा कि अंकिता मुझसे झूठा प्यार का नाटक करती रही क्या, लेकिन आज समझ में आ गया कि नहीं, सच्चा प्यार निभाने वाले भी हैं इस दुनिया में। मुझे माफ़ कर देना अंकिता, न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या बोलता रहा मैं तुम्हें, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। बस मैं भगवान से अब एक ही दुआ मांगूंगा कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए और पहले जैसा हो जाए। क्यों किया तुमने इतना सब मेरे लिए अंकिता? मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुम पे शक किया। मुझे माफ कर देना। पर तूने इतनी घटिया हरकत की मेरी बीवी के साथ, ये सब बिना पता किए भी कि उस पे क्या चल रहा है। तुझे भी क्या दोष दूं? मैंने भी गलत समझा मेरी बीवी को। माफ कर देना मुझे। भाई मुझे माफ़ कर देना कि मैंने भाभी के बारे में इतना कुछ गलत सोचा और तेरे से ना जाने क्या कुछ बोला। मेरे को लगा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब सही है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि बात दरअसल में ये है। मेरे से माफी मत मांग, माफी मांग मेरी बीवी से जो तूने गलत व्यवहार करा है उसके साथ। और भाभी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपके बारे में इतना भला बुरा बोला। मेरे को आपकी सच्चाई पता नहीं थी। अगर मेरे को ये सब पता होता तो मैं आपके बारे में ऐसी बातें ना करता। मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो। आइंदा से फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपके ऊपर कभी शक नहीं करूँगा। देखिए, मैं आपसे क्या ही उम्मीद रखूं, आप तो बाहर वाले हैं। पर एक बात को समझिए, जब आपको बात पूरी पता ना हो ना तो कोई फैसला नहीं लिया करते। और आपने जिस तरह से मुझे बात करी, जिस तरह से मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, वो सब बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल सहन करने लायक नहीं था। किसी लड़की को आप ये सब बोलेंगे? मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ, आपने उस रिश्ते का लिहाज तक नहीं रखा। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। एक फॉलो और शेयर कर देना वीडियो को, प्लीज। लव यू ऑल।